इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से काम कर रहा है। कल शाम को ऐलान किया गया था कि हम टीवी चैनलों का, उनके नफरती एंकरों का बहिष्कार करेंगे और आज लिस्ट सामने आ गई है। ये 14 ऐसे एंकर हैं जिनकी लिस्ट सामने आई है, जिनके शो के ऊपर अब इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कोई भी पार्टी इनके शो पर नहीं जाएगी। ये 14 ऐसे एंकर हैं। अमन चोपड़ा है न्यूज 18 से, नविका कुमार हैं टाइम्स नाउ से, अदिति त्यागी हैं भारत एक्सप्रेस से, चित्रा त्रिपाठी आज तक से, रूबिका लियाकत भारत 24 से, अमीश देवगन न्यूज 18 से, गौरव सावंत इंडिया टुडे से, आनंद निरसमन ये न्यूज 18 से, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नव भारत से, शिव अरूर इंडिया टुडे से, सुधीर चौधरी इंडिया टुडे से, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक से, अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन से और प्राची प्रासर इंडिया टीवी से। ये जो है कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। मोल्टिक्स ने जो है ये ग्राफिक डाला है और इसमें कहा है कि अमन चोपड़ा, प्राची प्रासर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरिसमन और गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरूर, ये नाम है इनके चैनलों, इनके शो के ऊपर जो है वो अब नहीं जाएगी इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी का प्रवक्ता इनके शो के ऊपर नहीं जाएगा। इनको इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। इन एंकरों का नाम दें। और ये कोई पहली लिस्ट और आखिरी लिस्ट नहीं है, इस तरह की लिस्ट अब आती रहेंगी। ये बताया गया है कि अगर ये अपने हालात के अंदर अगर सुधार लेकर के आएंगे तो इनको बहिष्कार लिस्ट से जो है बाहर कर दिया जाएगा, और अगर ये ऐसे कैसे रहेंगे तो फिर इनको यहीं पर रखा जाएगा। और कुछ लोग जो है इस लिस्ट के अंदर और भी जोड़े जा सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें लिस्ट में और नाम जुड़ने चाहिए, क्योंकि अभी भी जो नाम है वो काफ़ी नहीं है, अभी भी बहुत सारे नाम हैं। कुछ मैं बताता हूं आपको, देखिए। रोफेल गांधी ने लिखा है कि सिर्फ 14 एंकर नहीं, सरकारी दूध पीने वाले कम से कम 50 छोटे बड़े सपोले हैं और सबका जहर निचोड़ना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आप कमेंट करके बताइए जो नाम रह गए हैं। तो कुछ और नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको भी जो शामिल किया जाना चाहिए, इनका भी बहिष्कार होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप का नाम छोड़ दिया, बताइए। दीपक चौरसिया का नाम छोड़ दिया है और श्वेता का नाम भी जो छोड़ दिया गया है। राहुल कंवल का नाम इस लिस्ट के अंदर अभी नहीं है। तो कई सारे नाम ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि अभी इस लिस्ट में और जुड़ने चाहिए। और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने लिखा, सुनिए जरा, पुरानी बात ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, उनके शो में नहीं जाएंगे। अब चैनलों की बारी है कि वो क्या फैसला करते हैं कि एक एंकर में गठबंधन के प्रवक्ता नहीं भेजेगा तो दूसरे एंकर में कैसे बुलाते हैं। सब पहली बार हो रहा है। मुलायम सिंह ने 90 के दशक में अखबारों पर हल्ला बोल दिया था। तो पुरानी बात बता रहे हैं कि 90 के दशक में जो है वो मुलायम सिंह यादव ने इसी तरह से अखबारों को लेकर के कहा था। बीएसपी भी, मायावती जी भी अखबारों को लेकर के खूब जो बोलती रही और उन्होंने कहा कि अखबार जो हमारी बात कभी नहीं कहेंगे। और राहुल गांधी, उन्होंने पूरी भारत यात्रा के दौरान किसी भी टीवी चैनल पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बाइट नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 की, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो बहुत पहले से जो है वो एक इसको लेकर के बातें हो रही थी कि ये ऐसा होना चाहिए और वैसा ही होता हुआ जो है इसमें नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि क्या ऐसा भी होगा कि चैनल अब ये दम दिखा पाए कि भाई चित्रा के शो में नहीं भेज रहे हो तो अंजना ओम कश्यप अपने शो में नहीं बुलाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या चैनलों में इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, चैनल इतनी एकता दिखा पाएंगे? वैसे मुझे इसमें उम्मीद दिखाई नहीं देती है। और मुझे इसमें भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है कि चित्रा के शो में जो है वो अगर कोई एंकर नहीं जाएगा तो अंजना ओम कश्यप जो है वो कम से कम सधी हुई बात बोलेगी। मुझे इसमें भी उम्मीद जो है दिखाई नहीं देती है। लेकिन खैर, एक शुरुआत तो हुई है, शुरुआत तो हो, कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो, और शुरुआत जो है हुई है, एक अच्छी बात यह है। दूसरी इसमें एक चीज और है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो केवल बहिष्कार से इन पर कितनी जो है वो पाबंदी लग पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये अदिति का ट्वीट आप देखिए। अदिति कह रही है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं है। मतलब ये फिल्म के डायलॉग की तरीके से, जैसे होता है ना कोई जो शॉर्ट फिल्म वगैरह चलती है, कुछ
क्योंकि बड़ी फिल्म में तो कहाँ इनको खैर नंबर पड़े, लेकिन खैर हाँ छोटी फिल्मों में हो सकता है कुछ नाम लग जाए। तो ये वैसे ही कह रही है कि पहला नंबर अपना है। भाई ऐसा नहीं है कि कोई इनको जो है वो कोई इंटरनेशनल खिताब मिला है पत्रकारिता करने के लिए, इनको जो है वो बदनाम लिस्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है। और ये कह रहे डरते नहीं है देश के लिए सवाल पूछने में। क्या मोदी से, क्या भाजपा के प्रवक्ता से पूछ पाएंगे? आज का ही मेरे को मैं बता देता हूं, आज कोई ये पूछ ले अपने चैनल के अंदर, अपने शो के अंदर चला करके दिखा दे, हिम्मत दिखा दे कि वहां पर चिताएं जलती रही, वहां पर मोदी का प्रचार चलता रहा, कश्मीर में जो है वो जनाजा उठ रहा था और मोदी जो है वो उनके पैर वहां पर थरक रहे थे। कोई चला करके दिखा दे कैसे जो है कल माहौल था, एकदम से ऐसा हो रहा था, पूरा शादी से भी जैसा ज्यादा जो है जबरदस्त माहौल वहां पर दिखाई दे रहा था कल बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। किसी ने सवाल पूछा हो तो बता दीजिए, कोई चला सकता हो तो बता दीजिए। देश के लिए सवाल कब हुआ? देश के लिए सवाल तब हुआ जब देश का जवान वहां पर अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री वोटों में, रैलियों में, प्रचार में व्यस्त है। किसी में हिम्मत हो इस लिस्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछ पाए, इससे बड़ा प्राइम टाइम नहीं हो सकता है। और आज मैं गारंटी से बता रहा हूं और आगे आपको बता भी दूंगा बाद में शाम को, किसी एक चैनल, किसी एक एंकर के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ये शो करके दिखा दे कि वहां पर शहादत हो रही थी और वहां पर रैली हो रही थी, वहां पर शहीदों के घर पर चीखें निकल रही थी और वहां पर मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो बता दे। तो इसलिए इन लोगों को, ये वही लोग हैं, देखिए साहब, अल्लाह को मानना, शोर क्यों मचाना, ये जो मुसलमानों के नाम पर जो तमाम तरह की बातें जो है, तमाम तरह के शो इनके हैं, हिंदुत्व पर दंगे, फलाना पर ये, चुनाव को हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, पलायन को खलनायक समाजवादी हीरो, फला 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 फला, समझ लीजिए पता नहीं क्या क्या नाप शनाप है, ठीक है। तो ऐसे लोगों पर केवल और केवल ये लिस्ट से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के लिए अब ये भी ऐलान करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, अगर मजबूती से इन लोगों को दबाना चाहते, कंट्रोल करना चाहते हैं तो, क्योंकि इन लोगों को दबाना जरूरी है। ऐसे अनाप शनाप जो है वो बोलने वालों के लिए। अब बताइए ये शो का मतलब क्या है? अल्लाह को मानना, शोर क्यों मचाना, मनाना, शोर क्यों मचाना? क्या जागरणों में, क्या और जो है वो कहीं पर जो है वो आरती होती है, क्या वहां पर जो है वो नहीं होते हैं? क्या गुरुद्वारों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं होते हैं? गजब की बात है साहब। लेकिन बस सारे देश में टॉपिक खत्म होकर के इन लोगों के लिए टॉपिक ये बचता है। यहां पर इनको लाउड स्पीकर केवल मस्जिद की मीनार पर दिखाई देता है, बाकी कहीं इनको लाउड स्पीकर दिखाई नहीं देता है। सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर तो इनके चैनलों में लगे हुए हैं, तो सारा दिन भोंकते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन भी यह हिम्मत दिखा पाएगा और यह कह पाएगा सार्वजनिक तौर पर? यह बातें दबी जुबान में तो चल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यह कह पाएगा कि हम इनका सरकारी विज्ञापन भी बंद कर देंगे, और जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग भी अब इनके चैनलों को इंटरव्यू तक नहीं देंगे। आपको याद होगा ये न्यूज़ 18 का ही एक प्रोग्राम हो रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर, भूपेश बघेल को इनवाइट किया गया। अभी कुछ रोज पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, करीब 15-20 रोज या महीने भर पहले की बात है। भूपेश बघेल को इनवाइट किया गया, भूपेश बघेल वहां पर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया से प्रेशर बना कि न्यूज़ 18 के शो में आप जा रहे हैं, जिस शो में लगातार हिंदू मुसलमान दंगे फसाद जैसी बातें होती हैं, और उसके बाद में भूपेश बघेल उस शो के अंदर नहीं गए। तो ऐसे बड़े नेताओं को सीधे तौर पर, जो इनके बड़े बड़े सम्मेलन 5 स्टार होटलों में करवाए जाते हैं, मैंने कई बार कहा है, क्या वो पब्लिक के पैसे से होते हैं या जो इनके चैनलों के पैसे से होते हैं? वो पार्टियों के पैसे से होते हैं, चाहे वो कांग्रेस कराए चाहे कोई और कराए। बड़े बड़े, आपको लगता है कि कोई चैनल इतना पैसा अपने आप से लगाएगा? क्या हासिल होता है उससे? लेकिन हाँ, चैनलों को कहां पर कौन कैसे क्या क्या करवाता है सब मालूम है। अब देखिए, तो उसी तरह से इनको इलाज करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि टीवी चैनलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इनके ऊपर कुछ जुर्माना लगाने से इनकी तबीयत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीवी चैनलों के खिलाफ जुर्माने का मुनाफा जो है, जुर्माना जो है वो मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इनके लिए कुछ नहीं है। आप, इनका कोई शो है, उस शो के ऊपर आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दे कि फला शो आपने क्यों चलाया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे, वो भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों के ऊपर अगर जुर्माना लगाना है तो इनका जितना प्रॉफिट होता है
उसके प्रतिशत के हिसाब से, उसका अनुपात के हिसाब से उसके ऊपर जो है पैसा जुर्माना लगाया जाए। 90% उस पर जुर्माना लगे, उसकी कमाई का जो है 90% देना पड़ेगा, या कुछ भी इस तरह से जो है लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। डीवाई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो एक जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाते हुए कह रहे हैं, सुनिए। मिस्टर दातार, देखिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब कई बार जो है वो पूरे जो है वो दिखते हैं कि पूरे मूड में है और खुल करके बोलते हैं। मिस्टर दातार, आप कहते हैं कि कुछ चैनलों को छोड़ करके सभी मीडिया चैनल आत्म संयम बरतते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इस अदालत में ऐसे लोगों की गिनती कर सकते हैं जो इससे सहमत होंगे। हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते कि सरकार हस्तक्षेप करे और आप चाहते हैं कि स्वनियामक तंत्र जारी रहे और समान रूप से स्वनियामक तंत्र को प्रभावी बनाया जाना है। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे, मजे लेते हुए, एक तरह से तंज कसते हुए। जब ये मामला जो है, मैं आपको मामला पहले बता देता हूं। ये मामला था हिजाब मामले में टीवी बहस को सांप्रदायिक रंग देने पर न्यूज 18 पर जुर्माना लगाया गया। 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना बताया गया। अब इसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, मिस्टर दातार, मतलब आप लोग जो है वो बड़ा भला करने वाले बन रहे हो। दातार कहते हैं कि बहुत बड़ा किसी का भला करने वाला। तो वो जो है उनसे वकील साहब से कहते हैं जो इनके पक्ष में खड़े थे, जुर्माना ना लगाया जाए उसके खिलाफ, इन गोदी मीडिया एंकरों के पक्ष में। तो उससे जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मिस्टर दातार, क्या आप ये कह रहे हो कि कुछ एक जो है वो चैनलों को छोड़ करके बाकी सारे चैनल जो है वो अपने आप से ठीक से काम कर रहे हैं? क्या इस अदालत के अंदर आप ढूंढ करके ऐसे आदमी दिखा सकते हैं जो आपकी बात से सहमत हो? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सोचिए, एक इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति तक जानता है कि क्या हो रहा है। इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि इस अदालत में 4 आदमी नहीं निकल करके आएंगे जो ये कहें कि बस 1-2 चैनल खराब है, बाकी सारे चैनल ठीक हैं। 1-2 चैनल ठीक से काम करते होंगे, 1-2 एंकर ठीक से काम करते होंगे, बाकी सबके सब जो है 90% जो है वो उसी कैटेगरी में हो चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से कहने के प्रयास कर रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सीजीआई ने जो है वो कहा कि सीजीआई ने सजा की मात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि एक चैनल के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना, क्या यह वास्तव में प्रभावी है? आपको जुर्माना उस शो पर होने वाले मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए। हम मीडिया पर पूर्व सेंसरशिप या पोस्ट सेंसरशिप नहीं लगाना चाहते, लेकिन स्वनियामक तंत्र को प्रभावी होना चाहिए। आप ऐसे मामलों में आपराधिक जांच को वस्तुतः रोक देते हैं, जबकि हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि स्वनियमन होना चाहिए। यह सिद्धांत होना चाहिए कि स्वनियामक निकाय प्रभावी होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हालांकि एनबीडीएस का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका दायरा एनबीडीए दिशा निर्देशों द्वारा सीमित है। तो ये सारी बातें कह रहे हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि पहले एक टीवी चैनल का उदाहरण था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि जब एनबीए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तो उन्होंने एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी और दूसरे में शामिल हो गए। मतलब क्या कर लोगे आप इन लोगों का? जुर्माना लगाओगे, वो इधर से सदस्यता छोड़ देते हैं, दूसरे में शामिल हो जाते हैं। तो खैर एक शुरुआत हुई है और इंडिया गठबंधन ने जो है वो ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर दिया है। अब इसमें और लोगों का नाम भी जोड़ा जाए कम से कम, और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि बड़ा कोई भी नेता इन चैनलों को ही इंटरव्यू ना दे, और सरकारी विज्ञापन भी जो है इनका रोका जाए। अगर ये इसी तरह से अगर काम करना अपना जारी रखते हैं जिस तरह से अभी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो नहीं है, वो काम ही कर रहे हैं, और वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है, वो सब जानते हैं। तो बहरहाल एक अच्छी शुरुआत, एक बढ़िया खबर, और उम्मीद करते हैं कि कुछ जो है वो लगाम जरूर लगेगी, और अगर लगाम नहीं लगती है तो इंडिया गठबंधन को और सख्ती बरतनी चाहिए। ये केवल इसलिए नहीं है कि देश में जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर बन जाएगी, इसलिए नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आज के समय पर जो टीवी चैनल है उसको आप अपने बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं। सच्चाई ये है, आज के समय पर जो टीवी चैनल है वो सच्चाई में लोगों के बीच में एक नफरत घोलने का, दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर। और इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर चाहे इस बहाने से ही सही
अगर कुछ इन पर लगाम लग करके अगर इनको ठीक किया जा सकता है तो जरूर ये प्रयास होना चाहिए। आप बताइए इस लिस्ट में और कौन कौन शामिल होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।